आईपीसी नॉर्थर्न रीजियन ऑनलाइन फेलोशिप जीवन जल में आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदना करते हैं। आइए प्रार्थना के साथ हम आज की हमारे इस सभा को शुरू करते हैं। प्रेमी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति के साथ हम आपके चरण में अपने सिरों को झुकाते हैं। प्रभु जी, संसार में जहाँ कहीं भी हम होते हैं, आपकी महान उपस्थिति भेजकर आप हमें आशीषित करते हैं। पिछले दिनों में इस माध्यम के द्वारा संगति निभाने के लिए आप हम सबको सहायता मदद किया है। प्रभु जी, अब यहाँ पर होने वाले सभी सेवकाइयों को हम आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। सहायता करना, मदद करना, आपकी सेवकाई निभाने वाले सभी परमेश्वर के दासों को बल और सामर्थ्य देना। प्रभु जी, आपकी आत्मा की अगुवाई में उन सबको निभाने के लिए सहायता मदद करे। प्रभु जी, हमारे सभी अगुवेगण, हमारे सह विश्वासीगण, सभी प्रियों को याद करके हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जो भी लोग इस संदेश को सुन रहा है, इस कार्यक्रम को देख रहा है, सबको प्रभु जी आप आशीषित करना, सहायता करना। उनके विषय में भी प्रभु जी आपके अनुग्रह और आशीष बने रहें। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, आत्मिक जीवन में उन्नति की ओर उन्हें ले चलें। प्रभु जी, परमेश्वर की आगमन की बात पवित्रता के साथ जोहने के लिए हम सबको तो सहायता मदद करे। प्रभु, आपके बलवंत हाथों में हमें पूरी तौर से हम समर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, कबूल करें। आमेन, आमेन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने में अभी समय इस्तेमाल करेंगे। अब हमारी IPCNR के महरोली चर्च के गायक दल आगे के समय स्तुति और आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। उस सेवकाई के लिए मैं प्रिय कलीसिया की गायक दल को स्वागत करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर गीत गाकर प्रभु का स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम की सजा
यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा बीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। मेरा बीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। मेरा बीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू है प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है।
आशीषित स्तुति और आराधना के सेवकाई के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रिय महरोली कलीसिया के सेवक और गायक दल सबको हम आभारिता व्यक्त करते हैं। आइए हम आगे को भजन संहिता की मनादी के लिए समय इस्तेमाल करेंगे। हमारे आदरणीय पास्टर गाजियाबाद में रहकर सेवा निभाने वाले पास्टर केशवन कुटे अभी भजन संहिता की मनादी करेंगे। उसके लिए प्रभु के दास को मैं स्वागत करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। भजन संहिता 24 साम्स 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसने निवास करने वाला भी, क्योंकि उसी ने उसकी नेव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखा और महानंदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा की पर्वत पर कौन चढ़ सकता और उसकी पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता? जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन की व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और नाक कपड़ से शब्द गाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपनी उद्धार करने वाला परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसा ही लोग उसकी खोजी है, वो तेरे दर्शन की खोजी है, याकूब वंशी है। हे फाटकों, अपना सिर ऊंचा करो, हे सनातन की द्वार ऊंचा हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटक, अपना सिर ऊंचा करो, और हे सनातन की द्वार तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं की यहोवा वही प्रतापी राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की स्तुति का तारीफ हो। भजन संहिता 24 इधर हमने पढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 24वां भजन संहिता दाऊद का एक भजन संहिता है। दाऊद ने रचित किया हुआ भजन संहिता है 24वां भजन संहिता। प्रेज़ द लॉर्ड। 22वां भजन संहिता हम पढ़ते समय में 22वां भजन संहिता यीशु मसीह का मृत्यु के विषय में बताते हैं। 23वां भजन संहिता परमेश्वर की विश्वासियों को नहीं तो भेड़ बकरियों के विषय में बताते हैं। 24वां भजन संहिता क्रूस में मौत के बाद स्वर्ग में प्रवेश किया हुआ यीशु मसीह का विषय में बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार 24वां भजन संहिता दाऊद ने रचित किया हुआ भजन संहिता है। इसमें बहुत तेरे वाक्य हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ज़्यादा उसी में विषय में नहीं बोलूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार 27 अध्याय में पढ़ते समय में और महायाजक अपनी पापों की छुटकारा के लिए बलि चढ़ाने के बाद, लोगों की पापों की छुटकारा के लिए बलि चढ़ाने के बाद पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। पवित्र स्थान में केवल प्रवेश करने की अनुमति केवल महायाजक का था और दूसरा किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं था। परंतु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद अन्य याजकों में भी उसी में प्रवेश करने की अनुमति मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम लोग 24 अध्याय में पढ़ते समय में प्रेज़ द लॉर्ड पहला और दूसरा वाक्य में ऐसे लिखा, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा की ही है, जगत और उसमें निवास करने वाला भी, क्योंकि उसी ने उसका नेव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखा और महानंदों के ऊपर स्थिर किया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा, हमें और आपको बचाने के लिए ही भेजा। इधर हम लोग दूसरा वाक्य में पढ़ा, क्योंकि उसने उसके नेव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखा और महानंदों के ऊपर स्थिर किया है। जब वो पिता परमेश्वर ने और पृथ्वी की नेव डाल रहा था, उस समय प्रभु यीशु मसीह पिता के चरणों पर कार्य कर सी थी। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि हम लोग नीति वचन की पुस्तक 8 अध्याय की 29 और 30वां वाक्य पढ़ते समय में वहां लिखा है, जब उसने समुद्र की सिवाना ठहराया कि जल उसकी नीम उसकी आज्ञा को उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नेव डोरी पर लगाई थी तब मैं कार्यकर्सी थी, और प्रतिदिन मैं उसके प्रसन्नता में थे और हर समय उसके सामने आनंदित रहता था। जब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी की नेव डालते समय में प्रभु यीशु मसीह और रस्सी पकड़ने की मतलब कार्यकर्सी थी, वही कार्य करने वाला प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से धरती पर इसलिए भेजा क्योंकि परमेश्वर अपनी समझता के अनुसार स्वरूप के अनुसार सृष्टि किया हुआ मनुष्य पाप कर परमेश्वर की महिमा से वंचित रहा, पर पापों के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। उस मनुष्य को फिर परमेश्वर की चरणों पर लाने के लिए, मनुष्य को उद्धार करने के लिए, मनुष्य को छुटकारा देने के लिए, मनुष्य को शांति देने के लिए स्वर्ग की सारा महिमा छोड़कर प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया। पिता परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से इस धरती पर इसलिए भेजा गया कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे लोग उद्धार पाए। इसलिए हम लोग इब्रानियों की पुस्तक 4 का 16 वाक्य में इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ते समय में वहां इसलिए लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह की सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले, हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब महायाजक अधिपवित्र जगह में प्रवेश करते थे, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पास आने की अनुमति देकर स्वर्गीय परदिशा में वो प्रवेश करके पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए वादा कर रहा है। और वहां प्रेज़ द लॉर्ड हम 4वां वाक्य में पढ़ते समय में वह लिखा, जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो, जिन्हें अपने मन की व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शब्द खाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से इस धरती पर भेजकर हमें और आपको हमारी और आपका उद्धार किया है। जकरिया की पुस्तक 13 अध्याय की 7वां वाक्य पढ़ते समय में ऐसा एक वाक्य लिखा है, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है कि तलवार मेरे ठहरे हुए चरवाहों को विरुद्ध अर्थात जो पुरुष मेरे स्वजाति है उसके विरुद्ध चला और चरवाहा को काटो, तब भेड़ बकरियां कितर बितर हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह को पकड़ा गया, यीशु मसीह को लोग पकड़कर उसको मारा पीटा, तब प्रेज़ द लॉर्ड और उनके चेला सब कितर बितर हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां लिखा तलवार चलाया जो चरवाह को काटा, जकरिया की पुस्तक 13 का 7 में लिखा, और भेड़ बकरियां कितर बितर हो गया। और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको अपना प्राण देकर अपने पास बुलाया है, और वही प्रभु यीशु मसीह आज पिता की दाहिनी ओर बैठकर भी हमारे लिए वायदा कर रहा है। यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य हम लोग पहला अध्याय की 18 वाक्य पढ़ते समय में वहां लिखा है, मैं मर गया था और देख मैं युगान युग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। जब परमेश्वर से मनुष्य दूर हो गया, स्वर्ग का कुंजियां देखकर प्रभु यीशु मसीह को कुंजियां देकर, प्रेज़ द लॉर्ड, कुंजियां लेकर पिता के पास देने और बैठकर आज यीशु मसीह हमारे लिए वायदा कर रहा है। इसलिए वह प्रकाशित वाक्य अगला अध्याय के 18 वाक्य में हम लोग पढ़ा था, अधोलोक का कुंजियां मेरे पास है।
प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:20 में हम लोग पढ़ते समय में वहां ऐसे लिखा है, देख मैं द्वार हूं, द्वार पर खड़े हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे पास आकर मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उससे पास भीतर आकर उसके भोजन करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी और आपके साथ संगति करने के लिए, हमारी और आपके साथ भोजन करने के लिए हमारी हृदय की द्वार पर यीशु मसीह खड़े होकर खटखटा रहा है। कोई भी उसकी शब्द सुनकर, उसकी वाणी सुनकर उसके पास आएगा और वो हमारे साथ वो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, भोजन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु की पवित्र कलाम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारे साथ वो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारे भीतर आएगा, हमारे पास आएगा, हमारे साथ संगति करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी हर एक बीमारियों के लिए, हर एक परेशानियों के लिए, हर एक समस्याओं के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के सारा महिमा छोड़कर इस धरती पर आया और हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर अपने प्राण को बलिदान दिया। जो कोई उसका पास आता है वो कभी भी उसको ना निकलेगा, कभी भी उसको अलग ना करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। यूहन्ना की सुसमाचार हम लोग पढ़ते समय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आकर पिए, सेत में पिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और तारीफ हो। यूहन्ना की सुसमाचार 10 अध्याय की 7वां वाक्य से लेकर 9 तक बढ़ते समय में वहां ऐसा लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर आकर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों की द्वार में ही हूं। जितने मुझसे पहले आया वो सब चोर और डाकू थे, परंतु और भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार में ही हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेंगे और वो चारा पाएगा। इसी प्रकार प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह द्वार में खड़ा होकर खटखटा रहा है। हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने हर एक जगह पर जबरदस्ती घुसा था। जब चेले लोग बैठकर दरवाजा बंद, यीशु मसीह मरने के बाद द्वार सब बंद करके बैठे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनका बीच में प्रकट होकर ये कहने लगा, तुम्हें शांति मिले। जितनी जगह और यरूशलेम मंदिर के अंदर भी यीशु मसीह ने और बेचने और खरीदने वाले को खोड़ा से मार मार कर बाहर करके यही कहने लगा, और मेरे मंदिर को तूने डाकुओं की गुफा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही यीशु मसीह हर जगह पर बिना बुलाए हुए जाता था, लेकिन मनुष्य का हृदय में प्रभु यीशु मसीह कभी भी जबरदस्ती नहीं घुसते। खाली हमारे द्वार पर, हमारी दरवाजा पर, हमारी हृदय की द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहा है। कोई भी उनके शब्द सुनकर, उनकी वाणी सुनकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, द्वार खोलेगा, हृदय खोलेगा और उनके भीतर प्रवेश करेगा, क्योंकि वो हमारी हर एक समस्या का समाधान करने वाला है, हमें शांति देने वाला है, हमें आनंद देने वाला, हमारी बीमारियों से, हमारी परेशानियों से, हमारी कष्टों से हमें छुटकारा देने वाला प्रभु है। और प्रभु हमें और आपको बचाना चाहते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, उसकी वाणी सुनकर अपना दिल का द्वार खोलेगा, वो हमारे साथ संगति करेगा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए चाहता हूं कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, हर एक लोग उतार पाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और 4वां वाक्य, भजन संहिता 24 का 4वां वाक्य हम पढ़ते समय वह लगा, जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन की व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शब्द गाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। 5वां वाक्य में लिखा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपनी उद्धार करने वाला परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराएगा। इसी प्रकार प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम जिसके लिए योग्य नहीं है उसके लिए हमें योग्य बनाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले धरती पर आकर हमारे लिए काल्वरी पर अपने प्राण को बलिदान करने के बाद स्वर्गीय परदिशा में प्रवेश किया, पिता की दाहिनी ओर बैठकर
हमारे लिए पैदा कर रहा है, वही प्रभु यीशु मसीह राजा होकर ही शीघ्र ही आने वाला है। दुनिया की तमाम बात प्रभु यीशु मसीह की आगमन को दर्शा रहा है। दुनिया में लोग और भयानक बीमारियों से डर रहा है, भयानक बीमारियों से गुजर रहा है। सारा समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह की आगमन को दर्शा रहा है। आजकल जो बीमारियां कोरोना जो चल रहा है, ये भी प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह की आगमन को दर्शा रहा है। वो शीघ्र ही आने वाला है। वो राजाओं की राजा होकर, प्रभुओं की प्रभु होकर शीघ्र ही आने वाला। उसी प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हो जाए, हम अपने आप को समर्पित करें, यीशु मसीह के मार्गों पर चले। इस वजन से खुदा में आशीष दे। आशीषित भजन संहिता की मनादी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु के दास पास्टर केशवन कुटी और परिवार उनकी सेवकाई में परमेश्वर अपने आशीष बरसात कर उन्हें चलाए। हमारी प्रार्थना में हम उन्हें याद करेंगे। आइए अभी हम मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए समय इस्तेमाल करते हैं। हमारी संस्था और हमारे अगुवेगण, सह विश्वासीगण, सह सेवक और हमारी 10 सोन वहाँ की कलीसियाएँ, सभी हमारे संस्था के सेवकाइयों के लिए हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। अब मैं चाहता हूँ परमेश्वर की आदरणीय दास पास्टर केजे जोनी नॉर्थ सेंट्रल जोन के सचिव के तौर पर सेवकाई निभाता है, साथ ही साथ लखनऊ गोमती नगर कलीसिया के स्थानीय कलीसिया के सेवक भी हैं। प्रभु के दास अभी मध्यस्थता की प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अच्छे मौके के लिए। प्रभु पिछले दिनों तूने हमको संभाल कर रखा, तेरी करुणा प्रभु हमारे ऊपर बहुत है सदा। प्रभु भिजवाई का प्रार्थना हम करते हैं प्रभु तेरे भजन में। प्रभु शमूएल कहता है, यदि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे यहोवा से पाप करेंगे प्रभु। इसलिए प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, तेरी करुणा प्रभु हमारे ऊपर रहा, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा कलीसियाओं का लीडर्स के लिए पहले प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु हमारा अध्यक्ष पास्टर सामुएल जोन के लिए प्रार्थना करता है, तू उनको दीर्घायु दे, तेरे नाम की जलाल के लिए, महिमा के लिए तू उनको इस्तेमाल कर पिता। हम पास्टर पीएम जोन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिछले 50 साल तेरी सेवकाई प्रभु पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ करने के लिए तूने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे बहुमूल्य वाइस प्रेसिडेंट पास्टर लैजीपोल के लिए प्रभु, तूने उनको प्रभु ट्राइबल मिनिस्ट्रीज में और प्रभु शिक्षा में, बाइबल स्कूल का शिक्षा में बहुत नए नए प्रोजेक्ट लाने में तूने इनको सहायता किया प्रभु। विश्व भर में तूने उनको इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उसको दीर्घायु दे, शक्ति दे, बल दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु, और तेरे नाम की महिमा के लिए उनको इस्तेमाल कर। ऐसे ही पास्टर सामुएल थॉमस के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उनको इस्तेमाल करता है कलीसिया का प्रभु, वो एक बहुत बड़ी खंबा होकर के तो उसको इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। उनका सेवकाई को भी प्रभु हम सबके लिए प्रभु एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनने के लिए तूने सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। दिल्ली का प्रभु जो हमारा सेंट्रल जोन के जितने पासवान लोग हैं उन सबके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरी करुणा तेरी दया प्रभु सबके ऊपर हो प्रभु। हमारे सचिव के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने पिछले दिनों को पास्टर सामुएल थॉमस सामुएल को तूने इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा प्रभु हमारा ट्रस्टार पिछले दिनों में प्रभु कुछ अस्वस्थ था, लेकिन तूने जो चंगाई दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं विशेष रूप से प्रभु तेरे दास प्रभु पास्टर कृपानंदम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिछले दिनों प्रभु उनका पिताजी प्रभु तेरे बहुमूल्य दास प्रभु तेरे पास आ गया है, लेकिन प्रभु तू उनको अभी उनका उत्तराधिकारी के रूप में तो इस्तेमाल करेगा, ऐसे हम विश्वास करते हैं प्रभु। नया अभिषेक नई कृपा से उसको तू भर दे प्रभु। ऐसे ही प्रार्थना करते हैं प्रभु उड़ीसा के लिए प्रभु तेरे बहुमूल्य दास पास्टर जी जोई कुटी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। उनका सेवकाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुमको बहुतायत से इस्तेमाल कर पिता। हालेलुया हालेलुया। पास्टर फिलिपस बताए के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, उन सबको तो इस्तेमाल कर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि पास्टर पीजे जोसेफ के लिए, उनका पुत्र
जैसन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हमारा पूर्वी क्षेत्र में तो इसको इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। दिल्ली एरिया में देखने वाला तेरे बहुमूल्य दास पास्टर फिलिपोस मताई के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तो उनको इस्तेमाल कर प्रभु, उनका परिवार में तेरी सहायता, उनका कलीसिया को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित। इस वक्त प्रभु हमारा प्रभु बहुमूल्य दास प्रभु पास्टर के भी बोर्ड को भी हम याद करते हैं प्रभु। पिछले दिनों में प्रभु तूने इनको इस्तेमाल किया, विश्वास करते हैं प्रभु तू उसको इस्तेमाल करेगा। ऐसे ही हमारा प्रभु हमारा जितने भी युवा लोगों के बीच में सेवा करने वाले लोग, संडे स्कूल में सेवा करने वाले लोग, सबको प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए। हमारा जितना भी 10 जोन है प्रभु, 10 जोड़ों का प्रभु लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, विश्वासियों के लिए धन्यवाद करते हैं। तो उनका इस्तेमाल प्रभु कर ले प्रभु। इस कोरोना के अवसर पर प्रभु तू सबको संभाल के रखा प्रभु। कुछ लोग प्रभु इस दुनिया छोड़ करके तेरे पास पहुंचा, उनको भी प्रभु हम याद करते हैं, उनके परिवारों को हम याद करते हैं प्रभु। तो सहायता कर प्रभु। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं तेरे बहुमूल्य दास पास्टर प्रभु, तेरे बहुमूल्य दास प्रभु सकरिया पास्टर के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु तू उनको इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, भोपाल में तो उसको इस्तेमाल कर रहा है, हमारा क्षेत्र में तो उसको इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस प्रभु सेंट्रल जोन में के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। तेरा बहुमूल्य दास प्रभु पास्टर थॉमस फिलिप को हम याद करते हुए उनके सेवकाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू उसको इस्तेमाल कर रहा है, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जितनी भी कलीसियाएं हैं प्रभु सबको तेरे हाथ में समर्पित करता है, सबको तो इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त प्रभु हमारा प्रभु हम सिस्टर परसिस जोड़ को भी याद करते हैं प्रभु। हमारे जब कभी सभाएं होता है प्रभु आत्मा से भर करके तो गाना गाती है प्रभु, दुनिया भर में तो उसको इस्तेमाल करती है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी करुणा, तेरी दया प्रभु हम सबके ऊपर हो प्रभु। प्रभु यह महामारी से प्रभु बहुत से हमारी सेवकाएं को बंद पड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु माध्यम के द्वारा प्रभु तेरी आराधना करने के लिए, तेरी सुसमाचार को दूसरों को बांटने के लिए तूने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस क्रिया पास के लिए एक और बार धन्यवाद करते हैं प्रभु। जीवन जल का कार्यक्रम को प्रभु अच्छी रीति से चलाने के लिए तेरे दास को तूने सहायता किया प्रभु। हमारे प्रिय बेटा प्रभु सुबीर मणि के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते थे उनकी सेवकाई के लिए प्रभु। इस वक्त हम भाई स्टीफन सावन को भी याद करते हैं प्रभु। जितना लोग प्रभु अडोनाई न्यूज से जोड़ा है उन सबको भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। तो सहायता कर पिता प्रभु। हमारे क्षेत्र में कार्य करने वाले तब जितने तेरे बहुमूल्य दास लोग हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। बहुत से लोग प्रभु ट्राइबल एरियाज में काम करता है प्रभु, सबको तो संभाल के रख। बहुत लोग प्रभु शिक्षण क्षेत्र में कार्य करता है तो उनको भी इस्तेमाल कर प्रभु। इन आखिरी दिनों में जब तेरी आगमन बहुत नजदीक है प्रभु, हम एकजुट को होकर के प्रभु पवित्र आत्मा के अभिषेक में, शक्ति में तुझसे अगुवाई पा करके प्रभु सेवकाई करने के लिए तू सहायता कर पिता। धन्यवाद करते प्रभु तेरा कृपा के लिए, तेरी करुणा के लिए। तूने हम सबको अभी तक संभाला, आगे भी संभालने के लिए तू प्रभु सामर्थ्यवान है। तेरे अभिषेक से हमको भर दे प्रभु। हम प्रभु प्रार्थना करते तेरे अभिषेक के बगैर हम कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं रोज बरोज प्रभु तेरी आत्मा का अगुवाई से, तेरे आत्मा का भरपूरी से प्रभु तो हम सबको भर दे प्रभु, आशीषों से भर दे प्रभु। परिवारों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जो कोई अगर बीमार है प्रभु यीशु से, कोई भी अगर कोविड से बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उसको दे प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बहुत से लोग प्रभु विभिन्न टर्मिनल बीमारी से, कैंसर से प्रभु, डायबिटीज से बहुत से लोग प्रभु परेशान हैं। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कालवरी क्रूस पर प्रभु तेरे शरीर इसलिए तोड़ा गया, तेरे वजन में हम पढ़ते हैं प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बॉम्बे के क्षेत्र के लोगों को भी प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरी करुणा, तेरी दया प्रभु हम सबके ऊपर बहुत ऐसे हो प्रभु। हमारे युवजनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, बुजुर्ग लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, बच्चों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर तुझसे शक्ति पा करके तेरे नाम की जलाल के लिए, महिमा के लिए हमको तू इस्तेमाल कर। आदर महिमा प्रभु हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन, हालेलुया।
प्रभु के दास पास्टर केजे जोनी और उनकी सेवकाई में परमेश्वर आशीष बरसाएं। आइए अभी हम परमेश्वर की वचन से सुनने का वक्त आ गया है। जिस प्रकार हम चाहते हैं हमारे जीवन जल ऑनलाइन फेलोशिप जो आईपीसी नॉर्थर्न रीजन के द्वारा संचालित है, इस एपिसोड के साथ हम इसको अभी के लिए समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते से यह प्रोग्राम नहीं रहेंगे। जैसे ही हम आगे इसको चालू करेंगे सबको सूचित किया जाएगा। आज तक आप सब इसमें भाग लिया है, आपकी प्रोत्साहन हमें मिला है, इसलिए हम इस कार्यक्रम को संचालित कर पाया है। आइए हम प्रार्थना पूर्वक वचन सुनने के लिए समर्पित होकर बैठें। परमेश्वर की आदरणीय दास पास्टर हैंसन ये थॉमस हमारा कलीसिया का आईपीसी नॉर्थर्न रीजन के फरीदाबाद कलीसिया के सेवक के तौर पर सेवा निभा रहा है। प्रभु की आदरणीय दास अभी परमेश्वर के वचन से प्रचार करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। प्रभु हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज रात आप लोगों के साथ वचन से मनादी करने का परमेश्वर ने एक अवसर मेरे जीवन में दान दिया, इसलिए मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति महिमा प्रशंसा करता हूं। आराधना हमारा जीवन का एक अटूट भाग है। आराधना के द्वारा हम परमेश्वर की आशीष को, अनुग्रह को, बरकत को हम पाते हैं। आराधना में परमेश्वर की इच्छा को भी हम पहचानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आराधना के कुछ शर्तों को मैं आपके सम्मुख में आज पवित्र शास्त्र में से, वचन में से आपके साथ में बांटना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम निर्गमन की पुस्तक 19वें अध्याय और उसकी 10 और 11वीं आयत को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पढ़ता हूं। निर्गमन 19वें अध्याय उसकी 10 और 11वीं आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज्ञा आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। आशीष में परमेश्वर के इस कलाम के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। यहां पे हम जानते हैं इस्राएली लोग मिस्र में से छुटकारा पाकर लाल समुद्र को पार कर कर वे सिनाई पर्वत की तराई के नीचे आ पहुंचे हैं। यहां पे जब इन्होंने अपने डेरा डालकर थे तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों के पास जा और उन्हें आज कल पवित्र करना, क्योंकि और वे अपने वस्त्र को धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते ही सीनाई पर्वत पर उतर आएगा। यहां पे परमेश्वर मूसा के द्वारा बोलता है, जाओ आज और कल लोगों को शुद्ध और पवित्र करो। वे लोग अपने को वस्त्रों को धो लें और तीसरे दिन तक वे तैयार रहें। और तीसरा दिन परमेश्वर क्या करेगा? सिनाई पर्वत पर उतर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत कम पहचानते हैं। अनेक बार हमारी आराधना क्या है, हमारी प्रार्थना क्या है, हमारी स्तुति आराधना क्या है, हमारी गवाही क्या है और हमारे वचन की सेवकाई क्या है, इसके महत्व को हम बहुत कम जानते हैं। अनेक बार लोगों ने सोचा ये तो आराधना का क्रम है। आराधना का क्रम जरूर होना चाहिए, बेक्रम कुछ नहीं होना चाहिए। सब कुछ अच्छा और सुंदर होना चाहिए और उससे ऊपर पवित्र आत्मा का अगुवाई उसके ऊपर होना चाहिए।
प्रेज़ द लॉर्ड। पर अनेक बार जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हमें एक चीज बहुत जरूर महसूस करना है कि वो पवित्र है और पवित्रता में ही हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। आपके गीतों के द्वारा आप प्रसन्न करिए, अच्छी बात है। आपकी प्रार्थना के द्वारा आप प्रसन्न करिए, अच्छी बात है। आपके अच्छे कर्मों के द्वारा आप प्रसन्न करिए। आपके भाईचारे के द्वारा आप दूसरों को प्रसन्न करिए। आपके दान दशमांश के द्वारा आप प्रभु को प्रसन्न करिए। पर एक बात, ये सब होने के पश्चात पवित्रता अगर चली गई, खराई वाला मन चला गया, शुद्ध विवेक आपके जीवन से हट गया, तो ये एक भी आपके लिए अनुग्रहकारी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर जब अपने लोगों के बीच में उतर आ रहा है तो निर्देश दे रहा है, आज और कल वे अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर ले, अपने वस्त्रों को धो ले, तीसरे दिन मैं उतर आऊंगा। और वहां पे नीचे आप पढ़ेंगे तो वहां कहता है, कोई पर्वत पर चढ़े नहीं, छुए नहीं। वहां पे एक बाड़ा बांध लेना, ना कोई मनुष्य हो ना कोई पशु हो, कोई उसे ना छुए। अगर जो छूता है और उसके पास जाता है तो उसे पत्थर मारकर मार देना, उसको भी तक नहीं छूना। यानी परमेश्वर कितना पवित्रता में श्रेष्ठ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम देखते हैं कि पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानी की पुस्तक उसके 12वें अध्याय और उसके 14वीं आयत में, इब्रानियों की पुस्तक 12वें अध्याय और उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार से पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर अपने जनों के बीच में सिनाई पर्वत पर अपने महिमा के साथ आ रहा है। आप अगर नीचे 19वें पद से, हाल निर्गमन 19 का 16 से लेकर आप नीचे पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर का आगमन के बारे में लिखे हैं। भूकंप चलते रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग छावनी में थे वे सब डर गए, कांप उठ गए। तुरी की आवाज और बढ़ती बढ़ती चली गई। सिनाई पर्वत पूरा भट्टी के समान धुएं से भर गया। आग वहां पे उतर आया। गरजने वाली आवाज के साथ परमेश्वर ने जनों से बात किया और वही 20वें अध्याय में हम देखते हैं प्रभु ने 10 आज्ञा को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। नाउ दिस इज वन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। और मैं आपको बता दूं, ये एक परमेश्वर की उपस्थिति है। अगर इस प्रकार से परमेश्वर आज हमारे बीच में आता है, हमारी हालत क्या होगी, हमारी अवस्था क्या होगी, हमारी स्थिति क्या होगी, हम कैसे हो पाएंगे उस समय। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर करुणा और दयालु होने के कारण आज वो अपनी महिमा में हमारे बीच में नहीं उपस्थित हो रहा है। अगर वो हो गया तो हम सब भस्म हो जाएंगे, क्योंकि हम पापी हैं, कमजोर हैं। खाली हमारे पास अनेक गलतियां हैं, हमने बहुत सारे कुकर्म किए हैं, बुरा देखा, बुरा बोला, बुरा सुना, बुरा चले, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए प्रियो, जब जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु की आराधना के लिए आते हैं, प्रभु के पास हम आते हैं, प्रभु की उपासना के लिए आते हैं, वो कोई भी प्रार्थना क्यों ना हो, कोई भी भवन क्यों ना हो, सिर्फ चर्च अकेला नहीं, भाइयों का हो, बहनों का हो, रिश्तेदारों का हो, कहीं पे भी जब आते हैं हमें यह महसूस होना चाहिए कि परमेश्वर पवित्रता से प्रसन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति की पुस्तक अगर हम 10वें अध्याय, 3रे अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे, हमें मालूम है परमेश्वर जो है एदन वाटिका में उतर आ रहा है। वो रोज आता था, शाम को आता, चलता फिरता था। पर एक दिन जब वो आया तो आदम कहां गया? भाग गया, दूर हो गया। उत्पत्ति की पुस्तक 3रे अध्याय और 10वीं आयत, उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैं ये वचन पढ़ा। मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, अपने लोगों के बीच में जब आ रहा है, अपनी प्रजा से मिलने के लिए आ रहा है, अपनी सृष्टि से मुलाकात करने के लिए आ रहा है,
दिल की बातों को रखने के लिए, मन की बातों को बताने के लिए, कल के बारे में, उसकी खुशहाल के बारे में बताने के लिए जब परमेश्वर आया तो आदम डर गया। उसका कारण क्या था प्रियो? आदम ने पाप कर दिया। पाप के कारण परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से चले गए और वे नंगे हो गए। उनको पता लग गया कि हमने गलती कर दी। इसलिए प्रियो, जब जब हम प्रभु के भवन में आए तो हमें परमेश्वर के शर्तों के साथ चलना चाहिए, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के आधार पर चलना चाहिए। परमेश्वर ने जो व्यवस्था और कलाम हमें दिया है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। यहां पे आदम डर गया ना। प्रेज़ लॉर्ड। हम बोलते हैं दाऊद परमेश्वर के दिल के प्रकार का व्यक्ति है, अपनी एक अच्छा गीतकार है। लगभग 53 भजन दाऊद ने भजन में लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। आइए उसी एक बात को देखेंगे। दूसरा शमूएल की पुस्तक, प्रेज़ लॉर्ड, उसके 6 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में जब आप पढ़ोगे, दूसरा शमूएल की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, हमें मालूम है कि वाचा का संदूक जो है वो लेके आ रहे हैं, यरूशलेम पहुंचाना चाहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। नया बैलगाड़ी बनाया और उसमें इस वाचा का संदूक को रख दिया। पर वहां पे क्या हुआ? जब वे लोग एक जगह पे पहुंचे, प्रेज़ लॉर्ड, वहां पे थोड़ा सा बैल डगमगा गए और हम देखते हैं वाचा का संदूक थोड़ा सा झुक गया। तो उसने क्या किया? प्रेज़ लॉर्ड, हाथ उठाया और उससे छू लिया, थामा था ताकि गिरे नहीं। पर यहोवा का क्रोध वहां पे भटक गया। दूसरा शमूएल 6 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहां कैसे आए? प्रेज़ लॉर्ड। उसके ऊपर की बात में देखेंगे कि वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर उजा पर परमेश्वर का क्रोध भड़क गया और वो मर गया। और जब एक भयानक घटना हो गई, प्रेज़ लॉर्ड, 9वीं आयत में लिखा है, उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहां कैसे आए? अरे तो पवित्र है, अपवित्र लोग छू नहीं सकते, व्यवस्था के बिना इसको लेके नहीं जा सकते, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं इसे थाम सकते, अपने अपने कंधों में जो चाहे नहीं उठा सकते। प्रभु ने व्यवस्था और नियम दिया है, उसको तोड़कर आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे परमेश्वर की पवित्रता है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं एक और चीज बोल दूं, हम जब प्रभु के कलाम को तोड़ते हैं हम अपवित्र बनते हैं। सिर्फ व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठ बोलना, दारू पीना या हत्या करना ये अकेला ही नहीं। जब जब हम परमेश्वर के कोई भी कलाम को, व्यवस्था को, धर्म को, नीति की बातों को, सही बातों को तोड़ते हैं तब हम परमेश्वर के सन्मुख में अपवित्र ठहरते हैं। यहां पे प्रेज़ लॉर्ड आदम डर गया। यहां पे हम देखते हैं दाऊद डर गया। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे प्रकट हो गई। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक में आते हैं 10वें अध्याय, प्रेज़ लॉर्ड, उसका पहला और दूसरा पद जब हम पढ़ेंगे, पहला महायाजक हारून और उसके 2 बेटे नदाब और अबीहू, इन दोनों ने क्या किया? लेवी व्यवस्था की पुस्तक 10वें अध्याय उसका पहला और दूसरी आयत। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख अर्पित कर दिया, जो यहोवा ने नहीं दी थी। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकला और उन दोनों को भस्म कर दिया और यहोवा के सामने मर गए। अब अगला आयत पढ़ना। तब मूसा और हारून ने कहा, यह वह बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। जो मेरे समीप आए वे अवश्य जाने। क्या जाने? पवित्र जाने। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र है, परमेश्वर का कलाम पवित्र है
और परमेश्वर के लोग भी पवित्र होना चाहिए। व्यवस्थाएं पवित्र होना चाहिए, आराधनाएं पवित्र होना चाहिए, गीत पवित्र होना चाहिए, तालियां पवित्र होना चाहिए, अन्य भाषाएं पवित्र होना चाहिए, दान दशमांश पवित्र होना चाहिए, आपका भाईचारा का प्रेम पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। पवित्रता से हटकर हम कोई भी कार्य करते हैं, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और चीज आपको बता देता हूं यहां पे, और आगे सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। मुझे पवित्र आत्मा ने कुछ नई बातें इसमें सिखाई। हारून चुप रहा। अरे, अपना ही दो बेटे, अपना ही खून, इतना दिन तक खिलाया पिलाया, देख रेख किया, संभाला और आशा रखा था कि ये लोग के द्वारा भविष्य होगा, दोनों मर गए। पर वहां पे पवित्र आत्मा ने कितना अच्छा लिखा है, हारून चुप रहा। क्यों? क्योंकि हारून को मालूम था कि नादाब और अबीहू दोनों ने परमेश्वर की व्यवस्था से हटकर कार्य किया, इसलिए परमेश्वर उन्हें दंड दिया। प्रिय लोगों, एक संदेश में आपको यहां पे देना चाहता हूं। हमारे सामने जो गलत करता है वो गलत ही है। भले मेरा बेटा हो, बेटी हो, भले मेरा भाई हो या मेरी बहन हो, भले मेरा माँ हो या मेरे बाप पिता हो। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कोई भी रिश्तेदार क्यों ना, कोई घनिष्ठ मित्र क्यों ना, कोई ना किसने मेरी मदद की क्यों ना हो, कोई भी प्रकार की मेरी वफादारी या कोई मेरे पास ऑब्लिगेशन क्यों ना हो, गलत हमेशा गलत। गलती के साथ नहीं देना है। क्यों? अगर गलती के साथ देते हैं, मैं भी अपवित्र ठहरूंगा, मैं भी परमेश्वर के सामने गुनहगार होऊंगा, मैं भी प्रभु के दृष्टि में दंड के योग्य बनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहां पे देखते हैं हारून चुप रहा, और उनको मालूम था कि वो अपवित्रता के कारण, अपने दंड के, अपने ही कुकर्म के कारण, अपने व्यवस्था छोड़ने के कारण परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तसलोनिकी की पत्री और उसके 4 अध्याय और उसकी 3 आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। पहला तसलोनिकी की पत्री और उसके 4 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी 3 आयत। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा यह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब ये क्या सिखाते हैं? परमेश्वर की इच्छा है तुम आशीष पाते रहो, बरकत पाते रहो, दौलत पाते रहो, घर पाते रहो, उन्नति पाते रहो। मित्रों, ये सब परमेश्वर के वचन में प्रभु ने अपने लोगों के साथ वायदा किया है, वाचा किया है, और वफादारों के लोगों के साथ प्रभु ने इसको सिद्ध भी किया है। मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं। प्रभु मुझे भी बहुत आशीषें दे चुका है, पर उससे बढ़कर परमेश्वर यह चाहता है कि हम पवित्र बने, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 लोग बलिदान के लिए प्रभु के पास गए, काइन और हाबेल। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हाबेल प्रभु की व्यवस्था के अनुसार बलिदान के लिए गया, और कैन अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपने ही मन मर्जी के अनुसार बलिदान के लिए गया। एक आशीष को पाया और एक परमेश्वर का क्रोध को पाया। हालेलुया। प्रिय लोग, हम अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में ना मिलाएं, बल्कि अपनी इच्छा को, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की इच्छा को हमारी इच्छा में मिलाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी इच्छाएं अलग करें, हमारे सोच अलग करें, हमारे विचार अलग करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम प्रभु की इच्छा को, सोच को, विचारों को, उसके वचनों को हम अपने अंदर करते जाएं, ताकि हम प्रतिदिन उसके समान बनते जाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जल्दी वापस आता हूं। निर्गमन की पुस्तक और उसके 19वें अध्याय और उसका 10 और 11 में थे हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पे इस प्रकार से कहते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और आज और कल पवित्र कर और अपने वस्त्र को धो लें, वे 30 दिन तक तैयार हो जाएं। अब आगे की बात को बताएं। क्योंकि 30 दिन यहोवा सब लोगों को देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। क्या समझ आ रहे हैं प्रिय लोग? 30 दिन सब लोगों के देखते परमेश्वर
सीनै पर्वत पर उतर आएगा। एक प्रभु के दास होने के नाते एक भेद को मैं आपके बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करना चाहूंगा। परमेश्वर की महिमा को किसने देखा? सिर्फ मूसा ने देखा। समय नहीं है। निर्गमन की पुस्तक, इसी पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 1-2 आयत को हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वह भेड़ चराता चराता होरेब पर्वत पर आ गया। तब उसने देखा कि एक कटीली झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही। उसने देखा यह आश्चर्यकर्म क्या है, जाके देखता हूं। तब वहां पे आवाज आई, मूसा मूसा। उसने कहा, हाँ प्रभु मैं यहां पे हूं। जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है, तेरे पैरों के चप्पल उतार दे। परमेश्वर ने उसे वहां से बात किया। परमेश्वर की महिमा को मूसा ने देखा, परमेश्वर की आवाज को मूसा ने सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद भी यकीन नहीं हुआ। चल ठीक है, हाथ में क्या है? लाठी है, नीचे डालो। डाल दिया, सांप बन गया। ठीक है, उसका पूंछ पकड़ के उठाओ। पूंछ पकड़ के उठाया, दोबारा लाठी बन गया। हाथ छाती की ओर डालो, स्तोत्र, निकालो, कोड़ा हो गया। दोबारा हाथ डालो, निकालो, चंगा हो गया। इन 2 कानों से प्रभु ने स्थापित कर दिया, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसने देखा, किसने अनुभव किया? सिर्फ मूसा ने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर की महिमा को सुना और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पे प्रभु क्या कहता है? एक बहुत बड़ी कलीसिया, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बहुत बड़ी कलीसिया, उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा कलीसिया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका लोगों से परमेश्वर कहता है, सब लोगों के देखते मैं तीसरे दिन पर्वत पर उतर आऊंगा। मैं एक भेद को यहां पे प्रभु के दासों, प्रभु के लोगों, माता पिताओं में आपसे कहना चाहूंगा, क्या आपने अकेला ही परमेश्वर की आवाज को सुना है? अच्छी बात है, अगला पीढ़ी ने कहां सुना? पास्टर्स, आप लोगों ने अकेला प्रभु की आवाज को सुना है तो आपके विश्वासी कब सुनेंगे? माता पिता लोग, आपने अकेला प्रभु की आवाज को सुना है, हमारे बच्चे, अगला पीढ़ी कब सुनेंगे? सेवकों, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आत्मा में विश्वास करता हूं हमारी कलीसिया में एक बहुत बड़ी बदलावट यह आना चाहिए कि हम अकेला नहीं हैं, बल्कि समस्त जनता, प्रभु की लोग, पूरे लोग, छोटे बड़े हो, हर एक लोग परमेश्वर की महिमा को देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने बाप दादाओं की कहानी सुनना अकेला ही नहीं, उनका अनुभव अकेला ही सुनना नहीं, उनको प्रभु ने अगुवाई किया अकेला सुनना नहीं, लाल समुद्र को सुखा दिया ये अकेला ही सुनना नहीं, हाल मारा को मीठा कर दिया ये अकेला ही सुनना नहीं, चट्टान से पानी मिला ये अकेला ही सुनना नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमारी पीढ़ी परमेश्वर की महिमा को देखे, परमेश्वर के शब्द को सुने और प्रभु की आश्चर्य कर्मों को व्यक्तिगत रूप से पहचाने। हालेलुया। प्रथम पीढ़ी के विश्वासी लोगों, ऑरल ट्रेडिशन वाले कलीसियाएं, गांव में रहने वाले लोगों, मैं आप लोगों से निवेदन करके बोलता हूं, परमेश्वर से व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने बोला आज और कल वे अपने आप को पवित्र करें, तीसरा दिन मैं सबके देखते हुए उतर आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर का अगर उस उपस्थिति को देखेंगे, वो हमेशा चाहता है कि लोग क्या करें, पवित्र ही रहें। क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। 53 भजन 90 Psalm 93 93 भजन और उसकी 5वीं आयत में बहुत अच्छा लिखा है, हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। आज पता नहीं हमारे कलीसिया में लोग शोभा बढ़ाने के लिए कर्टन बदलते रहते हैं, पेंटिंग करते रहते हैं, नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाते रहते हैं, रंग बिरंगे फूल और पौधे लगाते रहते हैं। अच्छी बात है मेरे, मैं हमेशा कहता हूं जितना परमेश्वर सुंदर है उसका भवन भी सुंदर होना चाहिए। पर यहां पे लिखा है ये कुछ नहीं है, इससे बढ़कर पवित्रता ही युगानुग तेरे भवन को शोभा देती है।
प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रता में रहें, अलगपन बनाए रखें, सोच विचारों में रहें, और हम और हमारी पीढ़ियां व्यक्तिगत अनुभव में आने का प्रभु आप सबको वरदान दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जब जब प्रभु हमारे बीच में आए तो अपनी पवित्रता को देकर, हमारी प्रेज़ द लॉर्ड एकता को देकर, हमारी आत्मिक बातों को देकर, हमारे आत्मिक फलों को देकर वे आनंद और हर्ष होते हुए हमें आशीष देने के लिए मुझे सुनने वाले सब लोगों को प्रभु अनुग्रह करें। ये प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करता हूं। जय मसीह की। मुझे इस अवसर दिया IPC NR के अगुवों के लिए मैं प्रभु में आभारी हूं। प्रभु हम सबको सहायता करे। आमीन। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, पवित्र परमेश्वर के सामने एक क्षण हम अपने आप को समर्पण करें। हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में दें ताकि प्रभु हमें बनाए, उठाए और अगुवाई करे, पवित्रता में अंत तक जीने का वरदान दे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, स्तुति और महिमा प्रशंसा करते हैं आज का दिन तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, और प्रभु जी गीतों के द्वारा तेरे उपकारों को गिनकर तेरी महिमा करने के लिए हमारे जीवन में जो अवसर दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। अच्छे संदेश को प्रभु तूने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जब जब हम तेरे भवन में आए, तेरी उपस्थिति को पहचाने, तेरी पवित्रता को पहचाने, आशीष के लिए हम ठहरे, दंड के लिए ना ठहरे। प्रभु आपके प्रभु जी प्रसन्नता को प्राप्त कर पाए, ना कि आपके क्रोध और दंड को प्राप्त करें। प्यारे परमेश्वर, आपके वचन जो कहता है वैसा ही मानते हुए, अंगीकार करते हुए आगे जीने का हमें सबको अनुग्रह दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे प्रभु, प्रथम पीढ़ी के मसीलों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑरल ट्रेडिशन वाले कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। गांव में हमारे जो कलीसिया हैं, सेवक लोग हैं, विश्वासी गण हैं, सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको प्रभु जी, हमारे सारे कलीसियाओं को, सेवकों को प्रभु जी, उनके परिवार को, विश्वासियों के परिवारों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। सबको प्रभु आत्मिकता में धन्य बनाइए, पवित्रता में धन्य बनाए, चरित्र में धन्य बनाए, खरे बने पाए। तेरे वचन के आधार पर प्रभु हम जीवन बिता पाए और दुनिया के सारे लतों से, संसारिक बातों से, कार्यों से हमें बचाए रखे प्रभु। तेरे एक पवित्र पीढ़ी के समान इस देश में प्रभु, तेरे ज्योति के समान हाल हमें आगे बढ़ने का अनुग्रह दे। तेरे राज्य आए और प्रभु जी तेरे नाम की महिमा हो। सारे लोगों को आशीष देना, अनुग्रह देना, बरकत देना। IPC NR के सारे अगुवे गणों के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग हमारे साथ मिले जुले हैं, सबको तू सहायता करे प्रभु। सारा आदर, महिमा, सम्मान हम तुझे देते हैं। आपके आगमन के लिए हमें तैयार करना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। अब हमारे यीशु मसीह का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, सारे विश्वासी गणों के साथ, सारे पासवानों के साथ, सारे संतों के साथ यीशु मसीह का बादलों पर आगमन तक आज से लेकर हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन।